नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। मैं आज आप लोगों को सोमवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि सोमवार को व्रत करने से हमें क्या फल मिलता है और इसकी विधि क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव सच्ची भक्ति से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह व्रत करते हैं, चाहे वह सुखी वैवाहिक जीवन, अच्छा स्वस्थ, धन या संतान प्राप्ति हो। बहुत से लोग मानते हैं कि सोमवार का व्रत, विशेषकर 16 सोमवार व्रत, एक आदर्श जीवन साथी खोजने या वैवाहिक समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ये व्रत किया था। यह व्रत मन और शरीर को शुद्ध करने, आत्म अनुशासन को बढ़ावा देने और आध्यात्मिक विकास तथा आंतरिक शांति को बढ़ाने का भी एक तरीका है। सोमवार व्रत की विधि क्या है, ये बताते हैं। सोमवार व्रत के पालन में आम तौर पर आपको सुबह जल्दी उठना होता है, स्नान करें और स्वच्छ कपड़े धारण करें। पूरी भक्ति भाव से व्रत रखने का संकल्प लें। शिवलिंग का अभिषेक गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और चीनी से करें। पूजा स्थान को साफ करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफ़ेद फूल, चंदन का लेप, धूप और मिठाई चढ़ाएं। घी का दीपक जलाएं। ओम नमः शिवाय या अन्य शिव मंत्रों का जाप करें। सोमवार व्रत कथा सुने या पढ़ें। यह व्रत का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी कथा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ भगवान की। हर हर महादेव। एक समय की बात है, किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक बात का बहुत दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करता था और व्रत रखता था। एक दिन उसकी अटूट भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से व्यापारी की मनोकामना पूरी करने का आग्रह किया। भगवान शिव, जो प्राणियों के कर्म फल के ज्ञाता है, पहले तो झिझके, क्योंकि वे जानते थे कि व्यापारी के भाग्य में संतान सुख नहीं था। लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, पर एक शर्त के साथ। वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद व्यापारी को एक सुंदर पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। उसने पुत्र का नाम अमर रखा। व्यापारी बहुत खुश था, लेकिन उसे अपने पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे अपने मामा के साथ काशी में भेज दिया। उसने अमर और उसके मामा को निर्देश दिया कि वे रास्ते में हर पड़ाव पर यज्ञ करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। साथ ही उसने अमर को हर मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने का भी निर्देश दिया। जब अमर और उसके मामा एक नगर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह नगर शाही विवाह के लिए सजा हुआ था। उस राज्य की राजकुमारी का विवाह होने वाला था, लेकिन दूल्हा एक आंख से अंधा था। अमर के सुंदर रूप और अच्छे गुणों को देखकर राजा ने व्यापारी के पुत्र से विवाह की रस्मों के लिए दूल्हा बनने का अनुरोध किया और बदले में बहुत सारा धन देने का वादा किया। अमर मान गया। विवाह समारोह के दौरान अमर ने सच्चाई का खुलासा करते हुए एक पर्ची लिखी और उसे राजकुमारी की चुनरी में बांट दिया। विवाह के बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए पहुंच गया। राजकुमारी ने पर्ची पढ़ी और अपने पिता को सच्चाई बताई, जो पहले तो बहुत क्रोधित हुए, लेकिन बाद में स्थिति को समझ गए। इस बीच अमर और उसके मामा काशी पहुंच गए और अपनी प्रार्थनाएं और अनुष्ठान जारी रखे। जिस दिन अमर 12 वर्ष का होने वाला था, उसी दिन एक भव्य यज्ञ हो रहा था। भगवान शिव के वरदान के अनुसार यज्ञ के दौरान अमर का जीवन उसके शरीर से निकलने वाला था।
हालांकि उसकी शुद्ध भक्ति, लगातार प्रार्थनाओं और उसके पिता के अच्छे कर्मों के कारण भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उस रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर उसे बताया कि उसके लगातार सोमवार व्रत और व्रत कथा सुनने के कारण उसके पुत्र अमर को लंबा और स्वस्थ जीवन मिला है। अगली सुबह व्यापारी ने अपने पुत्र को जीवित और स्वस्थ पाया। अत्यधिक प्रसन्न होकर वह अमर और उसकी नई दुल्हन को घर ले आया, जहाँ वे लंबे और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। यह कथा सच्ची भक्ति की शक्ति, सोमवार व्रत के महत्व और इसे विश्वास पर जोर देती है कि भगवान शिव दयालु होने के नाते भक्त की अटूट आस्था से प्रसन्न होकर नियति को भी बदल सकते हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। इस कथा को सुनने के बाद आरती ज़रूर सुने, और अगर इस कथा में कोई गलती या भूल चूक हो जाए तो भगवान शिव मुझे माफ़ करें। बोलो हर हर महादेव।